अब बात मत करो, ध्यान से सुनो। देखो पिछले चैप्टर को आपने कंप्लीट किया त्रिभुज, उसमें से आपको डी कह रहे हैं, जो पूछना हो पूछ लो। 15 वाला जैसे आपको पूछना है तो 15 वाला बिल्कुल सेम है, एक कोण 90 है और एक कोण कॉमन होने की वजह से बराबर, दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर। देख लो 15वां। 16वां भी एकदम सिंपल ही है। 16वां क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 16वां जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है 10वां। देख लो, मिला लो, एकदम सेम वही है कि अलग है? सेम टू सेम वही है, मिल गया। और 15वां में देखो तुमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ABD ECF, ABD और ECF क्या है? समरूप हैं। तो A B और क्या? लेकिन गुरुजी अलग अलग बोलो, थोड़ा क्वेश्चन आना नहीं, 16 नंबर और वो अलग हो नहीं, 16 नंबर और 10 नंबर बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। देखो ACF पूरी समरूप है। कौन? देखो 15 वाले, 15 वाले में हाँ कहा है कि ABD, देखो A B और D, ABD में देखो D 90 है, ठीक। और ऐसे ही ECF E C और F, ECF में देखो बराबर हो जाएगा कि नहीं? अब कैसे देखो बराबर होगा, हम कर ही दे रहे हैं। देखो पहले आप इस 7A न डालो, अब लिख लिए हो तो क्या करोगे, अभी रहने दो, यहीं पड़ा रहेगा। देखो क्या दिया है, दी गई आकृति में, आकृति ऐसा दी, देखो हम समझाएंगे केवल बस आज ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। लिखने को अब लिखिएगा आप, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ये 90 है, यहाँ से देखो खींची गई लाइन है ये, और ये 90 डिग्री, ये D है, यहाँ देखो B लिखा है, ये B है, यहाँ क्या लिखा है? C और ऊपर F, यहाँ गुरुजी ना है, यहाँ A लिखा है और ये है A वहाँ E और यहाँ क्लियर। एक चीज देखो जरा कि यहाँ भी 90 है, ये भी 90 है। आपसे कहा है AB बराबर है AC के, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है? बराबर, यानी AB ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है? बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो अगर ये थीटा तो ये भी, कोई दिक्कत? अब अंत में आपको कहा क्या है, जो दिया, जो कहा है वही हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। त्रिभुज किसकी बात किया है? ABD। और त्रिभुज कौन सा? ECF, EC और जरा देखो A कोण, A की बात छोड़ दो, B देखो कितना डिग्री है, B भी छोड़ दो। देखो कोण B बराबर कोण C के, क्यों? बराबर भुजाओं के, यहाँ लिखेंगे बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के क्या? सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। पूरा हम कहानी नहीं लिख रहे हैं, पूरा कहानी आप लिख पाओगे ना? पूरा कहानी मतलब दिया है, सिद्ध करना है, ये आप लिख लेना। और देखो कोण D बराबर कोण F के, क्यों? अब दो कोण बराबर हैं तो दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होने, तीसरा अपने आप बराबर। देखो C वाला बराबर हो गया B वाला हो गया C के, और D वाला हो गया किसके? F के। तो दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा अपने आप बराबर। फिर कौन से नियम से? एंगल नियम से, नियम से त्रिभुज कौन सा? ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज EC। बोलो कोई दिक्कत हो तो? सही है। इसके बाद ये कौन सा था? 15वां क्वेश्चन नंबर 15 था त्रिभुज का। ये देखो हम यहाँ बता दे रहे हैं, आज आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 15 क्लियर, लिख भले से दिए हैं 15। 16 नंबर देखो बिल्कुल सेम, 16 जरा क्वेश्चन देखो और 10 देखो, मिलाओ। हाँ सेम बात, कुछ बदला है कि वही है? एकदम कोई बदलाव नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10, वही बोला, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही दिया है। उसके बाद 17 नंबर मध्यिका वाला है। मध्यिका वाला प्रश्न आप कर चुके हो एक बार ना, मध्यिका वाले प्रश्न को भी आप कर चुके हो। बताओ कहाँ? आप देखो पीछे हम बता दे रहे हैं किस जगह पे, यही है 10वां क्वेश्चन। देखो 10वां क्वेश्चन AD और PM,
एडीएम पीएम। और न समझ में आया तो और कल किए थे आप मध्यिका वाला। ठीक, तो ये 10वां और 17वां भी हो जाएगा, मध्यिका से रिलेटेड है। 18 नंबर का है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी की मध्यिकाएं एडी, एक अन्य त्रिभुज की भुजा पीएम और पीआर की मध्यिका पीएम, फिर मध्यिका वाला पीएम। तो आपको दर्शाना है एबीसी और पीक्यूआर बिल्कुल सेम टू सेम 18 नंबर 16 नंबर के बराबर है। यहाँ देखो अनुपात बराबर कब होता है, जब दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। तो यहाँ देखो समरूप दिया है, जरा ध्यान देखो, ये समरूप दिया है तो सिद्ध करना अनुपात बराबर होगा। आप अनुपात बराबर ला देना तो दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, बस खत्म। बोलो सही है, आराम से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो बताना। इसके बाद देखो अब क्या कह रहे हो, 6D में कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है समद्विबाहु। देखो पहला क्वेश्चन डी का, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर, समद्विबाहु यानी ये और ये दोनों बराबर हैं। मान लो ये ए है और ये भी ए है, या 2a मान लो तो 2a ये भी हो जाएगा। और इसको मान लो ये 4a है, कुछ भी है, हमसे क्या लेना देना। अगर मध्य बिंदुओं को मिला दें, मध्य बिंदु यानी इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को, देखो ये मध्य बिंदु है और इसके पैरेलल ये देखो, इसका मध्य बिंदु है, इसके पैरेलल होगा तो ये 4a है, तो ये कितना है हो जाएगा 2a। ये देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की बात कर रहे हैं, ये दोनों देखो ये इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये अगर 2a है, पूरा कितना था, ये देखो पूरा ये 2a है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, केवल a। ऐसा होता क्यों है, अगर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो ऐसी स्थिति में अगर ये 4 है तो ये क्या होता है 2। तो देखो जस्ट सामने वाला ये कितना है, ये वाला देखो ये 2 है, तो जरा ये बताओ क्या होगा, 1 हो जाएगा, a लिख देंगे। ऐसे ये नीचे वाला 4 था तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऐसे बताओ ये 2 है, ये कितना है, तो ये क्या हो जाएगा। अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज बन गया, अंदर छोटा वाला समद्विबाहु। तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज भी समद्विबाहु होता है। क्या होता है, उत्तर मिला लो, समद्विबाहु। उत्तर मिलाओ, इसका कौन सा सही दिया है, ये समद्विबाहु डी वाला सही है। मिलाओ उत्तर जी, उत्तर इसका कहाँ दिया है, उत्तर कहीं दिया है, कहाँ दिया है, मिला लो। अब बोलो कौन सा नहीं आ रहा है, हाँ यार आया। अब डी सही है ना, अब कौन सा देखो, पांचवा दूसरा कर लोगे, हाँ कर लोगे, तीसरा, चौथा तो यही वाला प्रश्न है, मध्य बिंदु को मिलाने पे इसका आधा हो जाता है। पांचवा देखो क्या दिया, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, कहा है एक त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी एफ समरूप है। बस बोलो ए बी सी समरूप है, ई डी एफ के, ठीक से बोलो शुरू वाला, ई डी एफ के समरूप है, ए बी सी डी ई एफ के समरूप नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से इसको देखो, अगर समरूप है तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, इधर देखो इनके संगत भुजा का अनुपात ए बी बटे ई डी सही है, बराबर बी सी बटे डी एफ बराबर ए सी बटे ई एफ। अब देखो 2 को लेके रिजल्ट बनाया है, हम कैसे बी सी और ई एफ को बनाया है, बी सी और ई एफ, इसको दोनों को लेके रिजल्ट बनाओ, देखो बन रहा है, क्या बनेगा बताओ आकाश, बी सी इंटू ई एफ बराबर, इसको देखो इसको लेके, हाँ डी एफ इंटू ए सी, देखो दिया है ये पहला वाला विकल्प में यही दिया है क्या, बी सी इंटू ई एफ, हाँ बराबर ए सी इंटू एफ डी, ए सी इंटू एफ डी सही है, यानी ये वाला तो सत्य है। अब बताओ दूसरा किससे बनाया है, दूसरा बनाया है बी सी इंटू डी,
बी सी इंटू इंटू डी हाँ ये देखो ये भी सही है, बी सी इंटू डी डी। देखो डी कहो या ई डी कहो, ठीक। बराबर ए बी इंटू एफ डी। हाँ ए बी इंटू एफ डी ये भी सही है, ए बी इंटू एफ डी एफ डी दोनों ये भी रिजल्ट सही है। चलो और ए बी इंटू ई एफ। ए बी इंटू एफ। अब इसको ले लो, देखो इसको लिए, इसको लिए, अब इसको और इसको लेना है। ए बी इंटू ई एफ ए बी इंटू ई एफ बराबर ए सी इंटू एफ एफ। रुक जाओ, ए बी इंटू ई एफ बराबर ए सी इंटू अरे यार ए बी इंटू ई एफ सही है, और ए सी इंटू ई डी रहेगा। हाँ ई डी रहेगा, है दिया। हाँ? अरे बदतमीज, उसको छोड़ो तुम, पहले देख के बोलो। ए सी इंटू डी, ए सी इंटू डी ये भी सही है, डी ये भी विकल्प क्या है, सही है ना। अब बच गया एक ठो और, तो इसका मतलब वही गलत होगा। तीन विकल्प तो सही होगा। एक बार इसको लिए हल किए ये आया, एक इसको लिए हल किए ये आया, इसको लिए हल किए ये आया, यानी ये तीनों सत्य हैं। अगला देखो नहीं, अगला देखो क्या दिया है, चौथा विकल्प डी सी हाँ कम दे बी सी इंटू डी, डी सी इंटू डी बराबर ए बी इंटू एफ डी, ए बी इंटू एफ डी। देखो ये सत्य है, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डीसी का डी के साथ संभव, डीसी देखो डीसी कहाँ है ही नहीं, है तो नहीं है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट सत्य है। बोलो अब बोलो, कहीं दिक्कत हो तो। इसमें छांटना था कौन सा सत्य नहीं है, यही सत्य नहीं है, बाकी सब सही है। बोलो अब कौन सा बताएं, समझ गए? ऐसे भी प्रश्न दे सकता है, तो आप घुमा फिरा के जैसा देगा आप भी अलर्ट रहिएगा, समझ गए? 4 विकल्प दिया रहेगा, 3 तो हो जाएगा समरूपता के नियम से, लेकिन चौथा विकल्प नहीं होगा, उसी को आप देख लेना। आप बोलो कौन सा कह रहे हैं? हाँ क्वेश्चन नंबर 6 किसका 6? इसी का 6 डी का। चलो बोलो डी का 6 नंबर। एक त्रिभुज एबीसी और डी एफ में बी बराबर है ई के, एफ बराबर है सी के, और ए बी बराबर है 3DE, तब दोनों त्रिभुज होंगे। दो त्रिभुज ये देखो क्या कहा है, हाँ ए बी सी और डी एफ, ए बी सी और डी एफ। पहले देखो डी ई एफ कहा क्या है, बात मत करो। बी बराबर है ई के, कोण बी बराबर है कोण, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। एफ बराबर है सी के, एफ बराबर है ये वाई मान लो, ये भी मान लो फाइव, तो ये भी हो जाएगा फाइव, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर बराबर है सी के। ए बी बराबर 3, ए बी बराबर 3 है, ए बी बराबर 3D, ए बी बराबर है 3DE के, यानी ये जो है अगर ये 1 है तो डी में 3 का ए बी, हमारे कम दे पूरी ए बी बराबर 3DE ठीक, गलत दिया है। ए बी का वैल्यू अगर 1 है तो 3, अगर डी की जगह 1 रख लो तो ए बी का वैल्यू ये 3 है, ये कितना है, ए बी बराबर 3 है, तो ये 1 है, रख के देख लो। अगर हम डी की जगह 1 रखेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 क्या सही है कि नहीं? डी का 3 गुना कौन है, ए बी है, डी का 3 गुना ए बी है। अब अगर इसके ये 3 गुना है तो ये इसके भी 3 गुना होगा। अगर ये मान लो 2 रहा हो तो ये 2 का 3 गुना कितना होगा, 6 होगा। अब आगे क्या कहा है,
तो दोनों त्रिभुज होंगे सर्वांगसम और समरूप। देखो दो कोण बराबर हैं, दो त्रिभुजों के दो कोण, बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरा अपने आप। बराबर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगी, इनके संगत भुजा का जैसे 1/3 2/6 यानी 1/3, यानी ये इनके तीनों कोण बराबर होंगे दोनों त्रिभुजों के, और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, समरूप लेकिन सर्वांगसम नहीं। दोनों त्रिभुज समरूप तो होंगे लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। उतार लो विकल्प नंबर बी, देखो उत्तर मिला, उत्तर मिलाओ अपना क्या दिया है उत्तर में। देखो गधा, ऐसे कैसे समझ में आएगा, डायरेक्ट पीछे देख लो, उत्तर दिया होगा बी विकल्प सही दिया होगा। ए मुंडाऊ दूसरा सही है। हाँ, तो दो किताब लगी तब एक में एकदम गलत अब कौन सा बताएं, बोलो बस हो गया। क्या ये फिर से बता, ये फिर से बता दें क्या ये वाला। ए है पीछे। चलो अब लिखो निर्देशांक ज्यामिति। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ, बहुत खतरनाक चैप्टर फिनिश हो गया ना? और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो वो तो पूछ सकते हो कभी भी, ठीक, त्रिभुज में। और वीडियो अगर आप चाहते हो, इस साल तो कम दिया है, ठीक, अगर आप चाहते हो कि खूब ज़्यादा जाने, खूब ज़्यादा जान जाए, तो आपको क्या करना है, अगले साल वाले त्रिभुज को पढ़ना है।